हेलो गाइज, अवी टेकी हियर और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव को वेदर इट इज HDD, SSD और थंब ड्राइव या फिर USB उसे हम कैसे फॉर्मेट करके अपने मैक में यूज करने लायक बनाएंगे। मतलब कि जो हमारा मैक है उसमें फाइल ट्रांसफर के लिए हम कैसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मैक में किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट करके मैक में यूज करने लायक बनाने के लिए सबसे पहले हम उस एक्सटर्नल SSD को या फिर HDD को कनेक्ट करेंगे अपने मैक में। मैक में कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अगर इनकेस ये शो नहीं हो रहा है तो फाइंडर में आप चले जाइए और वहां से आपका ये जो डिवाइस है यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा साइड में। जैसे कि लोकेशन के अंदर में मेरा मैक HDD अभी यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइल में जाकर गेट इन्फो करेंगे तो गेट इन्फो करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फाइल टाइप है या फिर मतलब जो फॉर्मेट है इस डिवाइस का वो exFAT है। अभी यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैपेसिटी अवेलेबल कितनी है और कितना टोटल इसका स्पेस है, वो सारी चीजें आप देख पाएंगे यहाँ पे। लेकिन हमें अपने मैक में इसे यूज करने के लिए सबसे पहले इसे मैक फाइल फॉर्मेट से इसे फॉर्मेट करना होगा ताकि हम अपने डिवाइस को एक्सटर्नल स्टोरेज को मैक में हम आसानी से यूज कर पाए। तो उसके लिए हमें चले जाना है लॉन्च पैड में और यहाँ से आपको सर्च करना है डिस्क यूटिलिटी। ये जो मेरा डिवाइस है वो पुराना डिवाइस है, मैंने इसे पहले से फॉर्मेट करके रखा हुआ था तो मुझे ये सारी चीजें दिख रही थी। अगर आपका नया डिवाइस है तो मे भी चांसेस है जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे फॉर्मेट करने के लिए बोला जाएगा। अब जब हम डिस्क यूटिलिटी में आ गए हैं तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल ड्राइव के अंडर में जो मेरा ड्राइव है, जो स्टोरेज डिवाइस मैंने कनेक्ट किया हुआ है वो मेरा शो हो रहा है। तो इस एक्सटर्नल डिवाइस को फॉर्मेट करके मैक के लिए कंपेटेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इरेज बटन पे और इरेज बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इरेज का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे नेम में जो भी इस स्टोरेज डिवाइस का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे है फॉर्मेट का ऑप्शन। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि APFS फाइल फॉर्मेट। ये जो APFS फाइल फॉर्मेट है वो लेटेस्ट फाइल फॉर्मेट है एप्पल की तरफ से, जो कि काफी सिक्योर भी है और साथ ही साथ इसमें फाइल साइज आपकी छोटी हो जाती है, तो उसके लिए ये APFS है यहाँ पे। लेकिन APFS सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न कंप्यूटर्स पे ही काम करता है, मॉडर्न मैक्स पे ही काम करता है, जो कि मैक OS 10.13 से इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे APFS तो है, उसके साथ में APFS इंक्रिप्टेड है, केस सेंसिटिव और केस सेंसिटिव इंक्रिप्टेड है। ये सारी चीजें क्या है आई मैं वो भी आपको बता देता हूं। APFS इंक्रिप्टेड में अगर आप फॉर्मेट करते हैं अपने एक्सटर्नल SSD या फिर ड्राइव को या फिर अपने इंटरनल ड्राइव को भी, अगर आप APFS इंक्रिप्टेड से फॉर्मेट करते हैं तो आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, उसे इंक्रिप्ट कर सकते हैं और APFS में आप ऐसे ही नॉर्मल यूज कर पाएंगे। केस सेंसिटिव की बात करें तो केस सेंसिटिव जैसा नाम में बताया गया है वैसा ही ये फीचर है यहाँ पे। अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट किया जिसमें कि आपने एक स्मॉल लेटर्स में रखे हुए हैं और एक पूरा कैप्स लॉक में रखा हुआ है, आपने कैप्स में फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो जो भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे वो अलग अलग क्रिएट होंगे। और ऐसा अगर आप नॉर्मल APFS फाइल फॉर्मेट वगैरह फॉर्मेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई फोल्डर होम से क्रिएट किया हुआ है और फिर आप दूसरा फोल्डर क्रिएट करने जाते हैं होम के नाम से तो वो क्रिएट नहीं होगा, वेदर इट इज इन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपने होम फोल्डर क्रिएट किया हुआ है तो दूसरा होम फोल्डर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन केस सेंसिटिव में चीजें दूसरी तरह से काम करती हैं। अगर आपने एक स्मॉल लेटर में फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और एक सेम नेम के साथ कैपिटल लेटर में रखा हुआ है तो वो अलग अलग फोल्डर और फाइल्स वैसे क्रिएट हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे केस सेंसिटिव इंक्रिप्टेड है तो केस सेंसिटिव जैसे वर्क करता है वैसे वर्क करेगा और साथ में साथ इसमें आप पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। फिर है मैक OS एक्सटेंडेड जर्नल और मैक OS एक्सटेंडेड केस सेंसिटिव जर्नल। तो मैक OS एक्सटेंडेड जो है वो 10.12 से जो भी पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे एप्पल प्रोवाइड कराती है। मतलब कि आप इसमें फॉर्मेट करेंगे तो वो 10.12 ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले मैक है उसमें भी ये सपोर्टेड होगा। लेकिन APFS जो है वो 10.13 से ही जो मैक OS वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद दो और चीजें आपको देखने को मिलती है, MS-DOS और exFAT। अगर आप अपने किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव को चाहते हैं कि मैक में यूज तो हो ही, साथ में उसके साथ आप यूज करना चाहते हैं उसे विंडोज PC में, तो उसके लिए यहाँ पे MS-DOS और exFAT काम आने वाला है आपका। MS-DOS FAT जो फाइल फॉर्मेट है उसमें अगर आप अपने किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज को फॉर्मेट करते हैं तो ये जो फाइल फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ 32 GB के जो स्टोरेज है डिवाइस स्टोरेज उसके लिए बना हुआ है। मतलब कि 32 GB तक के अगर आपके पास स्टोरेज है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं MS-DOS का। वहीं अगर 32 GB से
ज्यादा कि अगर आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज है जैसे कि 1 TB का 500 GB का ये सारी चीजें हैं तो आप यहाँ पे एक्सपार्ट का इस्तेमाल करिए ताकि आप अपने किसी भी ड्राइव को जिसे आप फॉर्मेट कर रहे हैं उसे मैक के साथ साथ विंडोज में भी एक साथ फाइल को शेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैक के लिए करना चाहते हैं तो APFS सेलेक्ट कर लीजिए या फिर मैक OS एक्सटेंडेड भी आप कर सकते हैं जो कि ओल्डर मैक है उसमें भी वर्क करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लेटेस्ट मैक में भी वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैक OS एक्सटेंडेड जर्नल का और उसके बाद करूंगा इरेज पे क्लिक करने के बाद आपका जो हार्ड ड्राइव है या फिर एक्सटर्नल SSD है वो फॉर्मेट होगा, यहाँ पे कंप्लीटली पूरी तरह से इरेज हो जाएगा। लेकिन एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपने पुराने SSD या फिर SSD को फॉर्मेट कर रहे हैं तो अपने फाइल्स को जरूर कॉपी कर ले क्योंकि ये पूरी तरह से इरेज करके आपके जितने भी डेटा है उसे कंप्लीटली रिमूव कर देगा आपके डिवाइस से। अब यहाँ पे हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है वो कंप्लीटली इरेज हो चुका है और मैं यहाँ पे डन क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक्सटर्नल ड्राइव है या फिर एक्सटर्नल SSD है वो यहाँ पे अब मेरा शो कर रहा है मैक OS एक्सटेंडेड जर्नल फाइल फॉर्मेट में। इसका मतलब ये है कि मैं आसानी से अपने इस ड्राइव को, इस डिवाइस को किसी भी मैक में यूज कर सकता हूं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव को फॉर्मेट करके उसे तैयार कर सकते हैं मैक में यूज करने लायक। लेकिन अगर ये सारे फीचर्स आपको नहीं शो हो रहे हैं तो एक चीज आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि पार्टीशन पे क्लिक करिए और पार्टीशन पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसे इरेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वैसे आप मैक में अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस फुल ट्यूटोरियल को जरूर देख लें और साथ ही साथ अगर आप अपने मैक में स्क्रीनशॉट लेना नहीं जानते हैं तो ये आप सिंपल वीडियो को देख के वो चीज सीख सकते हैं।